नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 13 जिसमें दिया है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो आइए हम इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से हम पूर्ण करेंगे, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के सभी ब्रिज कोर्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन ब्रिज कोर्स 2022-23 इसके अंतर्गत है। देखिए, दिया है यहाँ पर जो अवधारणा है इसका परिचय यहाँ दिया गया है। इस अवधारणा के परिचय का आप अध्ययन कर लेंगे। साथ ही आप पिछली कक्षा 6 के विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें अध्याय 13 दिया है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, उसको भी आप पुस्तक को सामने रखकर भी आप सभी वर्कशीट के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ पर चुंबक किसे कहते हैं इसकी परिभाषा दी गई है। चुंबक के प्रकार दिया गया है। देखिए, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। इनकी परिभाषा दी गई है, इनके उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद दिया गया है चुंबकीय पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ दिया गया है और इनके उदाहरण भी दिए गए हैं, आप इनका अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद क्रियाकलाप दिया गया है। देखिए, पेज नंबर 149। इसके बाद है पेज नंबर 150 जिसमें दिया है दिशाएं ज्ञात करना। तो अब इस क्रियाकलाप को समझ लेंगे। यहाँ दिया है स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। उपरोक्त दिशा चित्र अनुसार स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है तो उत्तर दक्षिण होती है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोमुखी सिरा एवं अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद दिया है प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को N से प्रदर्शित करते हैं और दक्षिणी ध्रुव को S से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो यहाँ दिया है चुंबकों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद है चुंबकों के प्रयोग हेतु सावधानियाँ क्या क्या हैं, इन्हें हम इसे अध्ययन कर लेंगे। पेज नंबर 150। इसके बाद है पेज नंबर 151। इसमें दिया है चुंबक क्षण चुंबक को किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे इसके बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दी गई अवधारणा का जो परिचय है इसका आप अध्ययन कर लेंगे। साथ ही आप विज्ञान कक्षा 6 की पुस्तक को भी आप सामने रखकर वर्कशीट के प्रश्नों का जो हल है इन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, वर्कशीट क्रमांक 1 इसके सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आप पूर्ण कर सकते हैं। जिसमें पहला प्रश्न दिया है चुंबक किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं ऊपर दी गई अवधारणा के परिचय से या फिर विज्ञान की पुस्तक से। तो आंसर है चुंबक जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप चुंबक की परिभाषा लिख देंगे। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है चुंबकीय पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर करें। तो देखिए, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा और निकेल। और इसके बाद है जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी और प्लास्टिक, कागज़। इस प्रकार से आप इनके उदाहरण भी दे सकते हैं। तो पेज नंबर 151 के आप सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। अब है पेज नंबर 152 वर्कशीट क्रमांक 1 के ही प्रश्न है। प्रश्न तीसरा है चुंबक के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो देखिए, इसका उपयोग चुंबक का विद्युत जनरेटर में, दरवाजे की घंटी में और भी अन्य उपयोग आप लिख सकते हैं पुस्तक का अध्ययन करके। इसके बाद है प्रश्न चौथा कृत्रिम चुंबक को उदाहरण सहित समझाइए। तो कृत्रिम चुंबक की परिभाषा देखिए, कृत्रिम चुंबक फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं या कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्षण चुंबक और नाल चुंबक। इसके बाद है चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। तो चुंबक के गुण हैं चुंबक लोहे, निकेल आदि पदार्थों को आकर्षित करता है
और इसके बाद है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से आप यहाँ पर चुंबक के कोई दो गुण लिख सकते हैं। इसके बाद है वर्कशीट क्रमांक 2, जिसमें पहला प्रश्न दिया है मैग्नेटाइट क्या है। तो देखिए आप अवधारणा का जो संक्षिप्त परिचय है इसका अध्ययन कर लेंगे, इसमें आपको इन प्रश्नों के आंसर आसानी से मिल जाएंगे। देखिए इसका आंसर है मैग्नेटाइट एक प्रकार से चुंबक ही है, चुंबक को ही मैग्नेटाइट नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है यदि चुंबक को उचित रखरखाव न हो तो क्या होगा। तो चुंबकों का यदि उचित रखरखाव ना हो तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, चुंबक को किन दो चीज़ों से दूर रखना चाहिए। तो इसका आंसर है चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है चुंबक अपने गुण कब खो देता है। तो इसका आंसर है चुंबक अपना गुण खो देता है अगर उसे उपयोग में लाने या उसका उचित रखरखाव ना किया जाए। इसके बाद है चुंबक को गर्म करने पर और चुंबक को हथौड़ों से पीटने पर भी चुंबक अपना गुण खो देता है। इसके बाद है पेज नंबर 153, जिसमें प्रश्न 5वां दिया है बेलनाकार चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, उनके नाम लिखिए। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर यह किस दिशा में ठहरेगा। तो बेलनाकार चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, और स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, एक ही दिशा में ठहरेगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद है वर्कशीट क्रमांक 3, जिसमें पहला प्रश्न दिया है चुंबक की खोज किसके द्वारा और कहाँ हुई। तो चुंबक की खोज प्राचीन यूनान में एक गडरिया जिसका नाम मैगस था के द्वारा खोजा गया था। तो इस प्रकार से इनके वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसे मैग्नेटाइट भी कहा गया। इसके बाद है अगला, चुंबक प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर है चुंबक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अगला प्रश्न है पहेली अपना चुंबक बनाना चाहती है, बताइए वह चुंबक कैसे बनाएगी। तो इसका आंसर है एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए, इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। अधिकतर चुंबक को बुरादा या छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है, बुरादा या छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। इस प्रकार से स्वयं चुंबक बना सकते हैं। इसके बाद अगला है दो चुंबकों के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण होता है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है चुंबकों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 154, इसमें दिया है प्रश्न आप कैसे पता लगाएंगे कि प्लास्टिक स्केल चुंबकीय पदार्थ है या नहीं। तो इसका आंसर है चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती हैं। अतः प्लास्टिक स्केल है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य, जिसमें पहला प्रश्न दिया है अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं में से चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों को छांटिए, उन्हें सूचीबद्ध करें तथा वस्तुओं को स्क्रैप बुक पर चिपकाएं। तो देखिए चुंबकीय पदार्थ लोहा, ताला, चाबी, साइकिल, खंभा, पाइप इत्यादि, और अनुचुंबकीय पदार्थ है लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक और दीवार, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ आप इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अपना चुंबक स्वयं बनाइए। तो देखिए चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। लोहे का आयताकार टुकड़ा लीजिए तथा उसके कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। इस प्रकार से आप अपना चुंबक बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम आगे करेंगे, इसके आगे लिख देंगे, तो आप इस प्रकार से अपना चुंबक बना सकते हैं। इसके बाद है चुंबक
द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाओ। तो देखिए चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तु है लोहा, निकिल, कोबाल्ट से बनी वस्तुएं हैं। इसके बाद है चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना। देखिए तो वस्तु का नाम और पदार्थ जिससे वस्तु बनी है। इसके बाद है देखिए मैग्नस छड़ चुंबक द्वारा आकर्षित, हाँ या ना। तो देखिए लोहे की गेंद, वस्तु का नाम लिखेंगे तो ये किससे बनी है, लोहा से बनी है और ये चुंबक की ओर आकर्षित होती है तो हाँ। इसके बाद है स्केल, ये प्लास्टिक से बनी है, ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है तो हम यहाँ नहीं लिख देंगे। इसके बाद है जूता, ये चमड़ा से बना है, यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है तो हम यहाँ नहीं लिख देंगे। आप और भी अन्य वस्तुओं के नाम यहाँ लिखकर इन्हें आप वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है पेज नंबर 155, जिसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, स्व आकलन दिया है। तो पहला है मैग्नेटाइट खालिस्तान नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था, तो इसका आंसर है मैग्नेशिया नामक स्थान पर। इसके बाद है कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, खालिस्तान पदार्थ कहलाते हैं, तो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद है किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह एक ही दिशा में ठहरता है। इसके बाद है छड़ चुंबक, नाल चुंबक तथा बेलनाकार चुंबक खालिस्तान चुंबक के उदाहरण हैं, तो ये कृत्रिम चुंबक के उदाहरण हैं। इसके बाद है लकड़ी खालिस्तान पदार्थ है तो अचुंबकीय पदार्थ है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए पहला निकिल एक अचुंबकीय पदार्थ है तो यह असत्य है। असमान दूर आकर्षित करते हैं, यह सत्य है। प्राकृतिक चुंबक फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, यह असत्य है। चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकीय गुण में वृद्धि होती है, तो यह भी असत्य है। इसके बाद है प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव में दो ध्रुव होते हैं, तो यह सत्य है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य इस प्रश्न के आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, सही जोड़ी का मिलान करिए। देखिए कॉलम ए और कॉलम बी का आप मिलान करेंगे, जिसमें दिया है उत्तरी ध्रुव, तो इसमें आ जाएगा एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दक्षिण ध्रुव को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है चुंबकीय पदार्थ लोहा निकिल, अचुंबकीय पदार्थ प्लास्टिक और चमड़ा, और समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। हमने यहाँ इसके क्रमांक भी लिख दिया है। इसके बाद देखिए पेज नंबर है 156, जिसमें प्रश्न दिया है एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है समुद्र में जहाज को सही दिशा में चलाने के लिए जहाज के अधिकारी किस वस्तु का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है कुछ जहाज़ों में नीचे के डेक भी इस्पात की प्लेटों से बनाते हैं, यह सब उपयोग पर निर्भर करता है। जहाज के पंजर की आड़ी धरनों के बीच उन्हें सहारा देने के लिए एक खंबे का भी इस्तेमाल लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, चुंबक की तरह आकर्षित होने वाली पदार्थ का नाम लिखिए। तो चुंबक की तरह आकर्षित होने वाले पदार्थ हैं, चुंबक की तरफ कौन आकर्षित होता है, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। तो इसका आंसर है क्षण चुंबक के ध्रुव सिरों के नज़दीक स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है चुंबक की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो मैग्नेशिया नामक स्थान पर सर्वप्रथम चुंबक की खोज हुई थी। इसके बाद है चुंबक के किन ध्रुवों में सर्वाधिक आकर्षण होता है। तो चुंबक के असमान ध्रुवों में सर्वाधिक आकर्षण होता है। अगला प्रश्न है क्षण चुंबक तथा नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के उपाय बताइए। तो इसका आंसर है क्षण चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए, और नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए।
तो इस प्रकार से आप छड़ चुंबक और नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के उपाय बता सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर पेज नंबर 156 तक दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर, जिसमें दिया है स्व मूल्यांकन, वर्कशीट और प्रोजेक्ट कार्य, इन सभी के आंसर आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से समझकर आप पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही पिछले कक्षा की विज्ञान की पुस्तक भी सामने रखकर इन वर्कशीटों को पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने अन्य दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसके आगे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।